हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम अंग्रेजी का क्लास शुरू करेंगे। तो इस पार्ट में इंग्लिश के जो लेक्चर में हम आपको 12th तक का ग्रामर सिखाएंगे और इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, पढ़ना, मतलब शुरू से लेके हम अंग्रेजी सिखाएंगे। लेकिन जैसे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका ईंट हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, फाउंडेशन होता है। तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। अगर कोई जीरो से इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो इस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि कुछ भी, किसी भी चीज की स्पेलिंग अगर पूछी जाए आपसे तो वो आप बता सकें। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि हिंदी का कौन सा अक्षर इंग्लिश के किस लेटर से बनता है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख दिए हैं, तो हम आपको सिर्फ इतना बता दे रहे हैं, आप मात्रा याद कर लीजिएगा। जैसे हम जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं। बड़ा की मात्रा ए या डबल ए से, छोटी ई की मात्रा आई से, बड़ी ई की मात्रा डबल ई से, छोटा ओ की मात्रा यू से, बड़ा ओ की मात्रा डबल ओ से, री की मात्रा आर आई से, ए की मात्रा ई या ए से, ए की मात्रा ए आई से, ओ की मात्रा ओ से, औ की मात्रा ए यू से, अंक की मात्रा एन से और आह की मात्रा ए एच ए से। अब जब हम का से ज्ञा तक में जाएंगे तो जैसे मान लीजिए का जो है के से बन रहा है, तो अक्सर क्या होगा कि उसका अगला अक्षर एच जोड़ने से बनेगा। जैसे मान लीजिए का अगर के से बन रहा है तो खा के एच से, गा अगर जी से बन रहा है तो घा जी एच से, अंगा एन से बनता है। चा अगर सी एच से बनता है तो एक एच और जोड़ दिए, छा बन गया, सी डबल एच। जा अगर जे से बन रहा है तो झा जे एच से बनेगा, या एन वाई से। टा टी से बन रहा है तो ठा टी एच से बनेगा, और डा जो है डी से बनेगा, और ढा जो है डी एच से बनेगा, अड़ा एन से बनेगा। ता अगर टी से बन रहा है तो था टी एच से, दा जो है टी एच या डी से, धा डी एच से और ना एन से। पा जो है पी से बनता है, और फा जो है पी एच या एफ से, बा जो है बी से बन रहा है, भा और बी एच से बन रहा है, मा एम से, या वाई से बनता है, रा आर से बनता है, ला एल से बनता है, वा वी या डब्ल्यू से, बड़ा सा एस एस से, ये सा एस एस से, छोटा सा एस से, हा एच से, और छा के एस एच ए से, त्रा टी आर ए से, और ज्ञा जी वाई ए से। ये आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी नाम की स्पेलिंग लिखी जाए तो सबसे पहले शुरुआत देखिए कैसे होती है। जैसे मान लीजिए बिगनिंग हमको करनी है, हमको बिगनिंग करनी है इसकी। मान लीजिए जैसे हमको लिखना है नमक, नमक की स्पेलिंग लिखनी है, और हमको लिखना है कमल। तो यहां ये ध्यान दीजिए, ये सबसे सिंपल टाइप हम बता रहे हैं, पहला टाइप है। तो अगर हिंदी का कोई भी अक्षर शुरू में हो या बीच में हो, यानी कि हम कहने के बाद जो है मुंह खुल जाए, मुंह ओपन हो जाए, तो उसको लिखने के लिए जिससे वो अक्षर बनता है तो उसको तो हम लिखेंगे ही, और उसके बाद में ए लगा देते हैं। जैसे देखिए, इसे ना जो है एन से बन रहा है, लेकिन हम खुल के कह रहे हैं तो ए लग जाएगा, और माँ जो है एम से बनेगा, यहां भी ए लग जाएगा, और का जो है के से बनता है। अगर हमको कमल लिखना है तो का के से बनेगा और ए लगाएंगे, और यहाँ पे जो है माँ एम से बनेगा, यहाँ भी ए लगाएंगे और एल लिख देंगे। तो कोई भी हिंदी का अक्षर शुरू में हो या बीच में हो तो अक्सर उसके बाद जो हम ए लगा देते हैं, और जब कोई अक्षर अंत में आता है तो हम एक स्टॉप ले लेते हैं, रुक जाते हैं, तो उसके बाद हम ए नहीं लगाते। जैसे देखिए, यही का जो है यहाँ के से बन रहा है, और यही का यहाँ के ए से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आया है, यहाँ पे अंतिम में आया है। तो ये सबसे सिंपल टाइप का था।
अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने में हम आपको क्या बताएंगे, जैसे मान लीजिए अब दूसरा टाइप हमको लिखना है रिमझिम। हमको लिखना है रिमझिम। यहां भी एक चीज देखिए, और जैसे हमको लिखना है चुनमुन लिखना है। तो हम आपसे ये बताए थे कि अगर कोई अक्षर शुरू में या बीच में आए तो उसके बाद अक्सर हम ए लगा देते हैं, लेकिन हर सब जगह ऐसा नहीं होता। कहां पे ऐसा नहीं होता, देखिए जैसे रा मान लीजिए आपका है आर से बनेगा, और छोटी की मात्रा जो है आई से बनेगा, और माँ जो है एम से बनेगा। देखिए यहाँ पे एक स्टाफ लग गया रिम, जैसे हम थोड़ा सा रुक गए हैं। लेकिन देखिए और यहाँ पे झा जो है जे एच से बनेगा, और छोटी की मात्रा होती है आई से, और हम एम लगा देंगे। जैसे चुनमुन लिखना है तो सी एच से बन जाएगा चा और यू, और यहाँ पे एल लिख देंगे। माँ जो है एम से बनेगा, और छोटा की मात्रा एन से। तो और जैसे देखिए मान लीजिए हम लिख दें रमन, तो ये आपका हो जाएगा आर ए एम ए एन। यहां देखिए हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं की पॉइंट, ये माँ जो है यहां पर भी बीच में आया है, यहां पर भी बीच में आया है। इस माँ के बाद हम ए लगा दिए हैं, और इस माँ के बाद ए नहीं लगाए हैं। तो जब यहां पे इस माँ को कहने में जैसे एक स्टाफ लग जा रहा है, जैसे हम रुक जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई अक्षर बीच में हो और उसके बाद कोई मात्रा वाला अक्षर हो, अगर उसके बाद कोई मात्रा वाला अक्षर हो, तो अक्सर हम जो है इसमें ए नहीं लगाते हैं। हमने क्या कहा, अगर कोई अक्षर बीच में हो और उसके बाद मात्रा वाला अक्षर हो, तो अक्सर हम जो है इसमें ए नहीं लगाते, इसके बाद ए नहीं लगाते। लेकिन इसको लिखने के लिए देखिए हमने ए लगा दिया। और जैसे मान लीजिए हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं सूरवीर। सूरवीर हमको लिखना है, तो बड़ा सा बनता है एस एच से, बड़ा ओ की मात्रा डबल ओ से, रा जो है आर से, और अब वा जो है वी से बनता है, और यहां पे हम डबल ई लगा देंगे आर। अब जैसे देखिए हम यहां पे कुछ और लिखना चाहें, जैसे लिखना हमको सूरत। सूरत लिखना है तो सा किससे बनेगा, एस और डबल ओ और आर, इसके बाद ए लगा देंगे टी। देखिए ये आर बीच में आया था, लेकिन इसके बाद कोई मात्रा वाला अक्षर आया है, इसीलिए इसके पहले हम ए नहीं लगाए। और यही रा लिखने के लिए देखिए हमने यहां पे क्या लगा दिया है, ए लगा दिया है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। हमने इसमें आपको ये बताया, शुरू में अगर कोई अक्षर आ रहा है तो उसके बाद हम ए लगाते हैं उसको पूरा पढ़ने के लिए, और बीच में भी अगर अक्षर आ रहा है तो उसके बाद भी हम ए लगाते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई अक्षर आ रहा है, उसके बाद कोई मात्रा वाला अक्षर आ रहा है, तब हम अक्सर इसके पहले ए नहीं लगाते हैं। हमारे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा टाइप आपका था। अब जैसे देखिए लिखना हो, अब जैसे और हम नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है चंद्रमा, हमको चंद्रमा लिखना है। अब यहां देखिए तो चा किससे बनता, अब यहां एक चीज हम आपको बता रहे हैं। और जैसे मान लीजिए हमको लिखना है चंद्रिका, हमको लिखना है चंद्रिका लिखना है। ये दोनों चीज ध्यान से देखिएगा। और हम मान लीजिए लिख रहे हैं चंद्रेश, चंद्रेश लिख रहे हैं। तो देखिए जब कई अक्षर एक साथ हों, जब कई अक्षर
एक साथ हो, जैसे इसमें ना भी है, दा भी है, रा भी है, तो हम हिंदी में उच्चारण के हिसाब से उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। स्पेलिंग का मतलब वो किससे बनता है। तो जब कई अक्षर एक साथ हों तो उसके उच्चारण के हिसाब से हम उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग लिखेंगे। अगर कोई मात्रा ना हो तो बाद में हम ए लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा CHA, और कहने में पहले ना आ रहा है तो एन लिखेंगे, फिर दा का उच्चारण हो रहा है डी लिखेंगे, फिर रा का उच्चारण आर, कोई मात्रा नहीं है तो अंत में ए लगा दीजिए, और माँ जो है एम है लास्ट में ए लगा दीजिए। चंद्रमा, जैसे चंद्रिका लिखना है तो चा आपका बन जाएगा CHA। अगर जो है कई अक्षर एक साथ हो और उस पे कोई मात्रा भी हो तो पहले इसका उच्चारण हिंदी से जिस तरह से हो रहा है उसकी स्पेलिंग लिखिए। तो पहले ना आया एन लिखेंगे, दा आया डी लिखेंगे, रा आया आर लिखेंगे, मात्रा बाद में हम छोटी की मात्रा है तो आई लगा देंगे, और यहाँ पे के ए हो जाएगा। जैसे चंद्रेश हमको लिखना है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CHA। अब सबसे पहले क्या आया ना, एन लिखेंगे, दा डी लिखेंगे, रा आर लिखेंगे, और ए की मात्रा ई से बनती है, और ये SH। हमने आपको इसमें क्या सिखाया, अगर कई अक्षर एक साथ हो और उसपे कोई मात्रा ना हो तो हिंदी के उच्चारण के हिसाब से हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे और बाद में ए लगा देंगे। हिंदी में जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे चंद्रमा में सबसे पहले ना आएगा एन लिखे, दा आएगा फिर पढ़ने में फिर डी लिखे, रा आएगा तो आर लिखे, बाद में ए लगा दिए। अगर कोई मात्रा ना हो तो बाद में ए लगा दीजिए, और अगर कोई मात्रा हो तो अंतिम में वो मात्रा लगाइए। जैसे चा CHA और ना एन, दा डी, रा आर, और बाद में छोटी की मात्रा लगा दीजिए, और फिर जो है काया फिर ए लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया चंद्रिका। यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से किए हैं। तो हम लगभग आपको लिखने के स्पेलिंग के सब तरीके बता दिए हैं। जैसे हमने आपको बताया क्या, हम अब लिख के बता, जैसे हम आपको बताए थे, हमने लिखा था कमल, कमल लिखे, और मान लीजिए हम लिखे थे रिमझिम लिखे थे, और मान लीजिए हम सब नियम आपको बताए, जैसे हम चंद्रमा लिखे थे, और हम जो है चंद्रिका लिखे थे। तो इसमें क्या था, अगर कोई मात्रा ना हो यहाँ पे तो पहले और बीच के अक्षर की अंग्रेजी लिखिए और उसके बाद ए लगा दीजिए, और जब यहाँ पे बीच में जब कोई अक्षर हो और उसके बाद मात्रा वाला अक्षर हो तब ए नहीं लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे इस माँ के लिए हम ए लिखेंगे और इस माँ के लिए एम लिखेंगे, यानी कि जब किसी अक्षर के बाद मात्रा वाला अक्षर है तो उसके पहले वाले अक्षर में ए नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे हम ए लगा दिए, और यहाँ पे जब कई अक्षर एक साथ हों तो उसके उच्चारण के हिसाब से उसकी अंग्रेजी लिखिए, और फिर जब कोई मात्रा ना हो तो बाद में ए लगा दीजिए, और अगर कोई मात्रा हो तो बाद में वो मात्रा लगा दीजिए। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ और कठिन शब्द ले रहे हैं, जैसे हमको लिखना है महाराष्ट्र, हमको लिखना है महाराष्ट्र। देखिए हमको महाराष्ट्र लिखना है, तो माँ किससे बनेगा, एम से, इसके बाद ए लगाइए। हा किससे बनेगा, एच से, ए लगाइए। रा किससे बनेगा, आर से, ए लगाइए। अब देखिए कई अक्षर एक साथ हैं, तो पहले ये वाला सा जो है आएगा पढ़ने में, इसके लिए SH लिखेंगे, फिर टा आएगा टी लिखेंगे, अंत में पढ़ने में रा आ रहा है तो आर लिखेंगे,
और जब कई अक्षर एक साथ हों तो हिंदी के उच्चारण के हिसाब से उसकी स्पेलिंग लिखिए और बाद में ए लगा दीजिए। अब जैसे कुछ हम और शब्द ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं क्षत्रिय, हमको क्षत्रिय लिखना है तो छा किससे बनेगा, के या सी एच, इसके बाद ए लगा दीजिए। त्रा किससे बनेगा, टी आर से, छोटी की मात्रा है, और वाई लगा दीजिए। वाई के बाद ए भी आप लिख सकते हैं क्योंकि क्षत्रिय जो है बाद में या जो है थोड़ा खुल के कहा जा रहा है कि उस तरह से स्टॉप नहीं लग रहा। आप या ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मान लीजिए हमको लिखना है, जैसे कई अक्षर जब एक साथ हों, जब कई अक्षर एक साथ हों, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है चुन्नू, तो चा किससे बनेगा, सी एच से, छोटा ओ की मात्रा। और ये आधा कोई भी अक्षर हो तो वो जिससे बनता है केवल वही लिखा जाएगा। ये एन जो है एन से बनेगा और ये एन फिर लिखेंगे और बाद में डबल ओ, बड़ा ओ की मात्रा। यहां भी कई अक्षर एक साथ है, वही एन आया, बाद में मात्रा हम लगा दिए। अब जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सौम्या, हमको लिखना है सौम्या, तो छोटा सा किससे बनता है, एस से, औ की मात्रा ए यू से। और ये माँ किससे बना है, कई अक्षर एक साथ हैं तो पहले एम लिखिए, फिर वाई लिखिए और बाद में मात्रा लगा दीजिए। अगर यहाँ पे सौम्य होता तब भी बाद में हम ए लगाते हैं, क्योंकि जब कई अक्षर एक साथ हो तो सबका उच्चारण लिखिए और बाद में ए लगा दीजिए। तो देखिए हमने आपको लगभग सभी नियम बता दिए। और कुछ चीजों की स्पेलिंग जो फिक्स है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे लखनऊ है LUCKNOW। और इस तरह से पहले जनरल देखिए, कोई भी नाम आपसे बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है माधवी, लिखना है हमको माधवी, तो ये आपका हो जाएगा। माँ किससे बनेगा, एम से, ए, और कई अक्षर एक साथ हैं, आधा धा डीएच से बनेगा, और वाह वी से बनेगा और आई लगा दीजिए। तो हमने आपको ये पढ़ा दिया है, हमारे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है किसी भी नाम की स्पेलिंग आपको लिखने आनी चाहिए। और जैसे हम कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे हमको लिखना है अंकित, हमको अंकित लिखना है तो ए, और ये अंक की मात्रा है, एन से बनेगा। इसके बाद का है, छोटी की मात्रा है, आई है और टी है। और जैसे हमको कुछ नाम आपको और बता दे रहे हैं, जैसे हमको स्वयंवर लिखना है, स्वयंवर अगर हमको लिखना है, रुकिए कुछ और इससे भी कठिन नाम ले लें। और जैसे मान लीजिए हमको लिखना है औषधालय, औषधालय हमको लिखना है तो कैसे, AU से बनेगा और बड़ा सा SS से बनेगा। देखिए इस सा के बाद मात्रा वाला अक्षर आया तो यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, इसके बाद तो धा DHALAY। तो हम देखिए हमने आपको क्या बताया, इससे आप किसी भी नाम की स्पेलिंग आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा, कोई भी अक्षर आए उसके बाद वाला अक्षर अक्सर ए लगाने से बनता है। अब एक बार हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे देखिए हम रिवाइज करा रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कमल, और हम लिख रहे हैं जैसे मान लीजिए सूरत लिखे थे हम,
और हम लिख दें सूरवीर, हमने लिखा था। और जैसे हम लिख दें चंद्रमा, और हम लिख दें चंद्रिका। केवल हम आपको नियम बता के फिर ये वीडियो स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसमें तो शुरू में आए या बीच में आए तो बाद में हम ए लगा देते हैं, KAMAL। लेकिन कुछ अक्षर शुरू में आएगा तो अगर कुछ नहीं रहेगा तो हम ए जरूर लगाएंगे, और कोई मात्रा है तो मात्रा लगा देंगे। लेकिन ये रा जो है बीच में आया है, लेकिन इसके बाद मात्रा वाला अक्षर है, तो इसके पहले हम ए नहीं लगाते हैं अक्सर। और यहां पे देखिए रा है, इसके बाद बिना मात्रा वाला अक्षर आया तो ए लगा देंगे। और इसमें हमने आपको बताया जब कई अक्षर एक साथ हो तो उसकी स्पेलिंग लिखिए, और कोई मात्रा ना हो तो बाद में ए लगा दीजिए। और अगर कई अक्षर एक साथ हो और कोई मात्रा हो तो उच्चारण लिखिए और बाद में वो मात्रा लगा दीजिए। धन्यवाद।